नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। बहुत दिनों बाद फिर से मैं लाइव में आया हूं। अपने लाइव में थोड़ा बिजी था, इस कारण से मैं बहुत सारे लोगों के लिए खबर नहीं पहुंचा पाया। लेकिन मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिर से डिस्कस करने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। सभी लोग जितना जो यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं सभी लोग क्रिसमस मना रहे हैं और आज क्रिसमस का आखिरी दिन भी होता है। तो सभी तमाम जो दर्शक हैं और सभी जो क्रिसमस जो यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं तमाम को लोगों को मैं हैप्पी क्रिसमस सबसे पहले मैं देना चाहूँगा और सभी को मैरी क्रिसमस के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लाइव में जुड़ेंगे। लाइव में आने का मकसद ये था कि रीजन बहुत सारा है। यहाँ आज जो है चारों तरफ देखा गया कि गुड गवर्नेंस डे मना रहा है। गुड गवर्नेंस डे, जिसको हिंदी में सुशासन दिवस कहा जाता है। मैं बहुत दुखी भी हूं। आप लोग जो शेयर कीजिए और खुशी इस बात का है कि जब आप लोग शेयर करने के लिए बोलते हैं तो शेयर करते हैं। ये जो हमारा जो सरकार जो है अभी अंधा बेरा में चल रहा है उन तक पहुंचना चाहिए। और सरकार जब मीडिया ब्रीफिंग करता है तो सीएम यहां ऐसे बोलता है कि कोई मीडिया लोग जो है सिर्फ नेगेटिव न्यूज को चलाते हैं। मैं तो हमेशा नेगेटिव न्यूज को चलाता हूं क्योंकि नेगेटिव न्यूज लगभग कोई नहीं चलाता है, मैं ही चलाता हूं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे कहा जाता है। फिर भी मैं कभी नेगेटिव न्यूज चलाने के लिए मैं डरूंगा नहीं है। मैं हमेशा सही को सही दिखाऊंगा, गलत को गलत ही दिखाऊंगा। और आज भाजपा का सरकार चल रहा है। वैसे केंद्र में भी भाजपा का सरकार है, अरुणाचल में भी भाजपा का सरकार चल रहा है। गुड गवर्नेंस डे। अभी सवाल उन तमाम नेता को है जो अरुणाचल प्रदेश का जो विधायक है, जो मिनिस्टर है, जो डीसीएम है, जो सीएम है और जो लोग सरकार के साथ बैठे हुए जो सरकार को चला रहा है, सेक्रेटरी, कमिश्नर होता है, बहुत सारा लोग होता है। गुड गवर्नेंस डे को मना रहा है। गुड गवर्नेंस डे को मनाने के लिए भी बहुत सारे सरकार का जो है खजाना, सरकार का जो है पैसा को खर्च किया जाता है। सरकार का जो रुपया होता है, जो पैसा होता है, जो धनराशि होता है, उसको खर्च किया जाता है। हालांकि गुड गवर्नेंस डे के बारे में उनको क्या पता? नेता को कुछ पता है क्या गुड गवर्नेंस डे क्या होता है? क्या मुख्यमंत्री को पता होगा? लेकिन गुड गवर्नेंस डे अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है क्या? सवाल तो यह है। पिछले 8 सालों से स्टेट में भाजपा का सरकार चल रहा है, लेकिन ये लोग जो है 25 दिसंबर को जो है गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाता है। लेकिन इस बात को मैं आज आप सभी को बता दूं कि हालांकि गुड गवर्नेंस डे जो है हमारा जो है पूर्व प्रधानमंत्री, जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। मतलब कि उनके बर्थडे के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। आज अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे है। भारत रत्न है। सबसे पहले मैं बता दूं, भारत रत्न है। भारत रत्न ऐसे किसी को ऐसे नहीं मिल जाता है। भारत रत्न जो है हमारा जो इंडिया का जो है सबसे सर्वोच्च जो है हम लोग पुरस्कार बोलता है भारत रत्न है। भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का जो है आज जो है बर्थडे है। उनके जन्म दिवस पर जो है गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। अब सवाल यह है, गुड गवर्नेंस डे के ही समय ही क्रिसमस का दिन आता है और क्रिसमस के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है। यहां पर कुछ सवाल है। जो लोग आज भाजपा के कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होगा, भाजपा का एमएलए लोग होगा, भाजपा का मिनिस्टर होगा, ये लोग जो है आज गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मना रहा है। क्या अरुणाचल प्रदेश में सही सरकार चल रहा है क्या? मैं कुछ सवाल कर रहा हूं और ये बहुत जरूरी है। याद करना चाहिए कि ये दिन को हमें ये याद दिलाता है कि शासन केवल प्रशासन के बारे में नहीं होता है। प्रशासन मतलब जो शासन कर रहा है, ये जो है प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस दिन जो है मनाया जाता है। क्या आज अरुणाचल प्रदेश का प्रत्येक नागरिक का जो है जीवन जो है बेहतर है क्या? ये सवाल है। ये उन तमाम नेता के लिए बहुत बड़ा सवाल है जो आज जो है गुड गवर्नेंस के तौर पर, सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है।
क्या अरुणाचल प्रदेश सही मायने में अच्छा शासन चला रहा है क्या? ये लोगों को, उन लोगों को खराब लगेगा जो आज के डेट में बीजेपी बीजेपी बोल करके जो नेता के आगे पीछे घूमता है, उनके लिए खराब हो सकता है। ये उन तमाम लोगों के लिए खराब हो सकता है जो नेता का नाम ले लेके आज का डेट में बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, उनके लिए खराब हो सकती है, उनके लिए खरबा होगा। लेकिन उन तमाम नागरिकों का क्या जो आज के डेट में उनको सम्मान हक नहीं मिल रहा है? आज के डेट में सरकार का जो जितना योजना है उन तमाम नागरिकों तक, खासकर जो गरीब है उन तक नहीं पहुंच रहा है, उनको क्या? आज इस लाइव को देखने के बाद वो तमाम लोग जो है लिखेंगे जो भाजपा का नेता का पीछे जो चपलूसी करके घूमता है उनको खराब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। और हकीकत सच्चाई जो ना करवा लगता है। एक समय क्या था, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता स्कूटी में जो है सरा हुआ स्कूटी में घूमता था, आज जो है बड़े बड़े कारों में घूमता है। लेकिन वो मुड़ के नहीं देखता है कि आज के डेट में जनता को कितना दिक्कत हो रहा है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है उसको बताना बहुत जरूरी है। मतलब कि गतिशील समाज को आगे बढ़ाना है। आज के डेट में ये कस्में खाई जाती है, गतिशील समाज का निर्माण करना, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, मतलब कि सरकार के साथ में नागरिकों को साथ में लेके चलना आज का डेट में सिखाया जाता है। उसके बाद संसाधनों का सही उपयोग, मतलब कि हमारे स्टेट में जितना भी जो संसाधन है, जितना भी मतलब जो कुछ भी, जैसे कि हम लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट की बोल सकते हैं, जैसे हम लोग किसी भी मतलब डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं, उसमें जो चीज है उसको सही से लेके चलने के लिए आज के दिन में सिखाया जाता है। लेकिन क्या सिखा रहा है क्या, ये सवाल है। तो ये इस प्रकार का जो है सुशासन दिवस बोल करके, गुड गवर्नेंस डे बोल करके पूरा सरकार का खजाना को यूज करता है। लेकिन अरुणाचल में गुड गवर्नेंस डे चल रहा है क्या, सुशासन जो है हो रहा है क्या, ये सवाल है। ये सवाल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अरुणाचल के बात जब की जाती है ना, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मतलब आज के दिन में देखिए, सियांग में डैम का इशू, सरकार इस पर बात नहीं करना चाहता है। हालांकि मैं खुद कई बार सरकार में बैठे हुए लोगों को मैं अपने तरफ से इनवाइट कर चुका हूं कि अरुण भूमि में आकर के आप बताइए, एज ए बतौर पावर मिनिस्टर आपको बताना चाहिए कि हाइड्रो पावर के बारे में आप बताइए। सवाल मैं करूंगा जनता का सवाल को, उसको बताने के लिए नहीं आता है। क्या ये गुड गवर्नेंस डे है? आपको लगता है आज जनता रो रहा है कि डैम नहीं बनाना चाहिए, फिर भी बोलता है कि ये लोग गुड गवर्नेंस डे है, सुशासन चला रहा है, मनाता है। तो वो लोग मीडिया को बात करने का डरता क्यों है? हमारे साथ क्यों नहीं आता है? पब्लिक का सवाल को जवाब देने के लिए क्यों नहीं पहुंचता है? सवाल तो ये है। मैं पब्लिक का सवाल को मैं पूछने के लिए तैयार हूं, और आपको एज ए नेता, एज ए लीडर आपको तैयार होना चाहिए जवाब देने के लिए। पावर मिनिस्टर जब बोलता है या फिर पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर बोलता है तो आपको तैयार होना चाहिए। सिर्फ आप पावर को अपने सर पे लेके रखता है, अपना कंधा पे लेके रखता है, उसके ऊपर में कुछ बोलता नहीं है, तो क्या मिनिस्टर है? तो ये सुशासन है क्या? ये गुड गवर्नेंस चला रहा है क्या? समझ में नहीं आता है डैम के बारे में। दूसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार इतना बढ़ रहा है, फिर भी सरकार बोलता है कि हम जो है रोजगार दे रहा है। कहां रोजगार दे रहा है? रोजगार दे भी रहा है तो उसमें करप्शन होता है, करप्शन ही करप्शन है। रोजगार देने के बाद भी करप्शन होता है। और अभी एपीपीएससी का एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है, लेकिन मैं इस बात को ये नहीं बोल रहा हूं कि एपीसीएस एग्जाम जो प्रीलिम्स हुआ उसमें करप्शन हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। सोशल मीडिया में एक जो है मैसेज जो है सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक ही रूम में सीरियल में बैठने वाला सभी लोग एक रूम का कैसे क्वालिफाइड कर सकता है। लेकिन इस बात को मैं अपने तरफ से, टीम अरुण भूमि की तरफ से ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो सर्कुलेट हो रहा है वो सही है। हालांकि जो सर्कुलेट हो तो सही भी हो जाता है। तो ये यदि ये कल को सही होता है तो इसको कमीशन को आकर के पहले बताना चाहिए ना। कमीशन को बताना चाहिए कि ये जो सर्कुलेट हो रहा है ये गलत है। कमीशन क्यों सामने नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार इतना बढ़ रहा है, उस पर बात नहीं करता है।
करप्शन हर डिपार्टमेंट को उठाएगा ना, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, हर डिपार्टमेंट में, अरुणाचल का हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। अभी कोई मंत्री आके बोलिए कि आपका डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं हो रहा है, मैं मीडिया लाइन छोड़ दूंगा, मैं मीडिया लाइन छोड़ दूंगा। पीडब्ल्यूडी, पीएचई, पावर, आरडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, पंचायत, आईपीआर, कहां में करप्शन नहीं है? सब में करप्शन है, सब जगह में करप्शन है। अब सब जगह में करप्शन है, कहां करप्शन नहीं है? सरकार का मंत्री आके बताइए करप्शन नहीं हो रहा है। करप्शन हो रहा है। पंचायत में केस चल रहा है, वो करप्शन नहीं है? हाइड्रो पावर में करप्शन हो रहा है, वो करप्शन नहीं है? पीडब्ल्यूडी में करप्शन हो रहा है, आरडब्ल्यूडी में करप्शन हो रहा है, पिछले कई सालों से करप्शन हो रहा है, फॉरेस्ट में करप्शन हो रहा है। सरकार इसको बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर सरकार बोलता है कि कोई मीडिया जो है सिर्फ नेगेटिव चलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। नेगेटिव को नेगेटिव तो बोलेगा ना, पॉजिटिव नहीं बोल सकता। सही को सही तो बोलेगा, गलत को गलत तो बोलेगा। अगर आप में दम है, सरकार आप में दम है, कोई भी मंत्री, अरुणाचल में कुल जो है 12 मंत्री है सीएम को मिला करके, कोई भी मंत्री अगर मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है, आप आइए, मैं सवाल करूंगा, मैं सवाल करूंगा। एज ए रिपोर्टर, एज ए अरुण भूमिका मेंबर होने के नाते मैं सवाल करूंगा। आपके पास सवाल का जवाब है क्या? आप तैयार हैं? आप सुशासन बोलता है, गुड गवर्नेंस चला रहा है बोलता है, आप हिम्मत है? हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हिम्मत है? एजुकेशन का मिनिस्टर हिम्मत है हमसे बात करने के लिए? टूरिज्म मिनिस्टर हिम्मत है? डब्ल्यूआरडी का मिनिस्टर हिम्मत है? आरडब्ल्यूडी का मिनिस्टर हिम्मत है? पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर हिम्मत है? आइए। लेन मिनिस्टर हिम्मत है? यूडी का मिनिस्टर हिम्मत है बात करने के लिए? मैं सवाल करूंगा, करप्शन का चिट्टा मैं खोलूंगा। अगर आपका जवाब देने का हिम्मत है तो मैं खोलूंगा। फिर भी आप लोग बोलता है कि गुड गवर्नेंस, मतलब लोगों को गुड गवर्नेंस दे रहा है। कहां गुड गवर्नेंस, कहां सुशासन? करप्शन को सुशासन नहीं बोलता है। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम को लेकर के सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्लीज अटल बिहारी वाजपेयी का नाम को बदनाम मत कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जो है 1000 साल में एक बार पैदा होता है, 1000 साल में। उनका सोच, उनका देश को लेकर के आगे बढ़ाने का जो कोशिश था ना, वो कभी आप लोग नहीं कर पाओगे। जब आप उनके बर्थडे को मनाता है तो कम से कम अपने दिल दिमाग से पूछिए कि क्या आप सही सरकार चला रहा है क्या आप सच में ईमानदारी से सरकार को रन कर रहा है क्या? अपने आप को सवाल कीजिए, अपने आप को पूछिए, ये सही हो रहा है? जवाब नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आप खुद करप्शन में डूबा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी करप्टेड नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी देश को सबसे आगे देखते थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी का नाम को लेकर के जिस गुड गवर्नेंस डे को आप लोग सेलिब्रेट कर रहा है, सुशासन दिवस को आप लोग सेलिब्रेट कर रहा है, क्या ये सही है क्या? आप लोग खुद को पूछिए। अगर नहीं पूछना चाहता है तो मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं ना, आप अरुण भूमिका स्टूडियो में आइए, जवाब दीजिए। मैं 8 साल का चिट्टा को खोल के निकाल देता हूं कि कहां करप्शन हुआ है। यदि आप में हिम्मत है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी आइए। जितना भी जो 12 मंत्री से मैं चैलेंज करता हूं कि मैं आपके साथ जनता का सवाल को पूछने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप में हिम्मत है? आप में हिम्मत है क्या कि इन 8 सालों में आपने किस किस जगह को बेच के खाया है? आप में जवाब देने का हिम्मत है? हिम्मत है तो बताइए। मेरे पास सवाल करने के लिए बहुत सारी चीज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग आज जो है गुड गवर्नेंस डे मना रहा है, सुशासन दिवस मना रहा है। मेरा सवाल है, इस सवाल को अगर आप जवाब दे सकता है तो मैं मानूं। मैं जनता का सवाल को ही आपको पूछूंगा। आगे करप्शन के ऊपर मैंने बात किया। आगे अगर जाता है, अमीर अमीर ही बनते जा रहा है, गरीब गरीब ही बन रहा है। क्या ये देश केवल अमीरों का देश है क्या? क्या ये देश, हमारा स्टेट जो केवल अमीरों का स्टेट है क्या? अमीर से केवल एक स्टेट नहीं चलता है ना।
अमीर के साथ साथ गरीब भी होना होता है। लेकिन इस प्रकार का केवल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट काम करने वाला ही करता रहेगा, पैसा जो कमा रहा है वही कमाते रहेगा, तो हमारा स्टेट कहां जा रहा है? कोई अगर यंग लड़का जो है, जिनका पास दिमाग है, वो कुछ करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। कारण क्या है कि आप लोग सही मायने में गुड गवर्नेंस नहीं चला रहा है, आप लोग जो है सुशासन नहीं चला रहा है, जिस कारण से लोगों को दिक्कत हो रहा है। फिर भी आप लोग बोलता है कि गुड गवर्नेंस, कहां गुड गवर्नेंस है? अब समझ में नहीं आता है। तो ये है, अमीर अमीर ही बन रहा है और गरीब गरीब डूबता जा रहा है। उसके बाद मनी इमरजेंसी हम लोग कहा जा सकता है। आज का डेट में किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, बोलता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। क्या सरकार पैसा को क्या कर दिया? इलेक्शन में खर्च कर दिया क्या? इसको सरकार को बताना चाहिए। सरकार क्यों नहीं बता पा रहा है? सेंटर से जो बजट, जो पैसा दिया जाता है, उसको ही दिखा के बोलता है कि हम लोग ने इस बार फाइनेंशियल में जो है इतना करोड़ का बजट रखा है। क्या कभी सरकार ने यह बताया, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि पावर से हमारे पास इतना पैसा जनरेट हुआ है, माइनिंग से इतना जनरेट हुआ है, टूरिज्म से इतना जनरेट हुआ है, पानी से इतना जनरेट हुआ है, हाइड्रो पावर से इतना जनरेट हुआ है? कभी बताया? नहीं बताया। सेंटर से जो पैसा आता है उसी को जो है बजट में रख देता है। लेकिन अभी बजट का इमरजेंसी क्यों हो रहा है? हर डिपार्टमेंट में पैसा क्यों नहीं है? जो कॉन्ट्रैक्ट काम करके रखा हुआ है उसको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? कहां है पैसा? पैसा को आप लोग इलेक्शन में खर्च कर देते हो अपने फायदा के लिए, और अभी लोगों को दिक्कत होता है, मार्केट में पैसा नहीं है। क्या ये इमरजेंसी नहीं हो सकता है? ये तो इमरजेंसी है एक तरफ से। अब जितना कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने काम किए हैं, अभी वो माथा पकड़ के बेच रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो 10%, 15%, 20%, और ऊपर से उसमें जो है फिर जो ऑफिसर होता है वो अपना पर्सन काट लेता है, डिपार्टमेंट पर्सन काट लेता है। तो लोग कैसे काम करेगा? ऐसे मतलब समझ में नहीं आता है। ये मनी इमरजेंसी, ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर। अभी ऑफिसर जो आज के डेट में कोई डिपार्टमेंट में 2-3 लाख रुपया सरकारी जो है सैलरी खाने वाला, 1 लाख सैलरी खाने वाला, 70-80,000 सैलरी खाने वाला, वही जो है कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा, वही टेंडर देगा, तो बाकी अनएम्प्लॉयमेंट कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा? आपको ऑफिसर आपको बनना है, कॉन्ट्रैक्टर आपको करना है, बिजनेस आपको करना है, तो बाकी बेचारा जो गरीब बच्चा कहां जाएगा? क्या वो मर जाए क्या? मतलब कि बिजनेस आप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट आप करेगा, नौकरी आपको करना है, पैसा सिर्फ आपके पास होना है। तो ये कहां गुड गवर्नेंस हुआ? ये कहां सुशासन हुआ? ये तो नहीं हुआ। उसके बाद लीडर, यानी जो एमएलए है, जो मिनिस्टर है, वही उनके बेटा का, बेटी का, मिसेस का, भाई का, बहन का नाम में टेंडर वही देगा, काम वही करेगा। ये कहां सुशासन हुआ? ये तो सुशासन नहीं हुआ ना। लीडर को सिर्फ लीडर काम करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट काम करने देना चाहिए, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन करने देना चाहिए, नौकरी करने वाला को केवल नौकरी करने देना चाहिए। अगर नौकरी करने वाला हर जगह में पांव डालेगा, लीडर हर जगह में पांव डालेगा, तो ये बेरोजगार लोग कहां जाएगा? ये यूथ लोग कहां जाएगा? तो यहां कहां गुड गवर्नेंस हुआ? ये सवाल है। गुड गवर्नेंस को लेकर के अगर भाजपा का कोई भी अगर मेरे साथ बात करना चाहता है तो मैं उनके साथ डिबेट के लिए तैयार हूं। आप में तैयार है? आप तैयार है? स्टेट प्रेसिडेंट तैयार है भाजपा का, मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं, या फिर स्पोक पर्सन के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं मैं। आप बताइए, मैं आऊंगा आपके साथ डिबेट करने के लिए, मैं आऊंगा आपको सवाल करने के लिए। कहां गुड गवर्नेंस हुआ? ये गुड गवर्नेंस नहीं हुआ ना, ये सुशासन नहीं हुआ ना। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपने समय में 10वें प्रधानमंत्री थे भारत के, भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सड़क को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू किया था। क्या किसी को पता है? किसी नेता को पता है क्या? किसी मंत्री को पता है? पता नहीं है आप लोगों को। सिर्फ आप लोग गुड गवर्नेंस डे बोल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं आपको। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए शुरू किया था, और इस
स्कीम का नाम को स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना कहा जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा देश के लिए काम किया था, जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है, भारत रत्न से सम्मानित है। ऐसे व्यक्ति का नाम को लेकर के गुड गवर्नेंस डे या फिर सुशासन दिवस को बेकार से मनाना, इसको नेता को सोचना चाहिए। आगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम ग्राम को जोड़ने के लिए जिसने शुरुआत किया था, ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन आज क्या है, PMGSY के नाम पर जो है लोग, नेता जो है पैसा खाने का होड़ लगा हुआ है। मतलब PMGSY सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर के आज केवल और केवल करप्शन होता है। नेता अपने बेटा के नाम से, अपने बेटी के नाम से, अपने मिसेस के नाम से, अपने भाई बहन के नाम से टेंडर डालता है, वही काम करता है और हर जगह करप्शन है। PMGSY रोड में वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को लेकर के बहुत खूबसूरत तरीके से योजना थी ग्राम ग्राम को जोड़ने के लिए, लेकिन आज इसमें भी जो है करप्शन है। तो आप बोलता है गुड गवर्नेंस, आप बोलता है सुशासन। कहां सुशासन हुआ? ये अटल बिहारी वाजपेयी का सोच नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी का सोच अलग था, लेकिन उस सोच को लेकर के आपको आगे जाना होगा, तभी जाकर के आप जो है सुशासन दिवस मना सकते हैं। नहीं तो सब बेकार है। मैं तो कहूंगा ये बेकार है। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इस खबर को भी कम से कम आपको शेयर कर देना चाहिए। ऐसे नेता तक पहुंचना चाहिए जो आज सुशासन दिवस मना रहा है, जिसको आइडिया नहीं है सुशासन दिवस होता क्या है, गुड गवर्नेंस डे होता क्या है, उनको पता नहीं, फिर भी सेलिब्रेट कर रहा है। करप्शन सर से भी आगे चढ़ चुका है अरुणाचल में, फिर भी सुशासन दिवस मनाता है। अब समझ में नहीं आता है। मैं तो तमाम नेता को, 12 जो मंत्री है अरुणाचल प्रदेश का, इंक्लूडिंग CM एंड DCM, मैं आप सभी को चुनौती देता हूं, मैं आप सभी को न्योता देता हूं कि यदि आप अपना अपना डिपार्टमेंट को लेकर के अगर मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं ओपन, अरुण भूमि जो है आपके लिए घर बना रहा है, आपके लिए स्टूडियो है। आप आइए, हम लोग डिबेट करते हैं, ताकि जनता को पता चले दूध का दूध, पानी का पानी क्या है, क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। इसको लेकर के हम लोग डिबेट करते हैं। और CM DCM के साथ साथ जो तमाम अलग मंत्री हैं, आप सभी से को भी मैं न्योता कर देता हूं, अगर आप में दम है तो आप हमारे स्टूडियो में आइए, लाइव डिबेट करते हैं। जनता को पता चलना चाहिए ना कि आप अपना मंत्रालय में क्या काम कर रहा है, अभी तक क्या काम कर रहा है और क्या करने जा रहा है। कम से कम पता होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं तो हवा में मंत्री है बोल करके ह्याऊ 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 करके घूमने से नहीं होगा। आपको जनता के लिए, आपको स्टेट के लिए काम करना होगा, तभी जाकर के आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। याद रखिए। और ये कुर्सी जो है परमानेंट नहीं है, कल को ये कुर्सी में कोई भी बैठ सकता है। इसीलिए इस कुर्सी को सही से इस्तेमाल कीजिए। जनता देखती है, ऊपर वाला देखता है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। मैं न्योता देता हूं, सरकार का स्पोक पर्सन, पार्टी का स्पोक पर्सन, मैं आपको न्योता देता हूं, आइए डिबेट करते हैं। पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सवाल मैं करता हूं, तैयार है, आ जाइए, बात करते हैं। लेकिन आज मेरा टॉपिक था कि गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में सुशासन को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के पीटा काट रहा है, इनॉग्रेशन कर रहा है, पूरा उसमें भी जनता का ही पैसा को खर्च कर रहा है। लेकिन सुशासन होता है क्या है, कभी पब्लिक को बताया? सुशासन किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्या सरकार जो है सुशासन चला रहा है क्या? यह सवाल था। इसीलिए आज मुझे लगा कि इस विषय पर बात किया जाना चाहिए। करप्शन इतना है, फिर भी बोलता है कि ये लोग सुशासन है। इतना सवाल सरकार पर पूछा जाता है, फिर भी सुशासन है। और ऑपोजिशन का नहीं होना, यह भी सुशासन नहीं है। ऑपोजिशन होना चाहिए, और अरुणाचल में तो ऑपोजिशन है ही नहीं। ये कल को अगर सेंटर में कांग्रेस आ जाएगा तो ये सब जो घूम घूम के फिर बोलेगा, कांग्रेस में चला जाएगा, फिर बोलेगा भाजपा तो खराब है। अगर कोई दूसरा आ जाएगा तो यही भाजपा वाला उसमें भी चला जाएगा, बोलेगा कि कांग्रेस खराब है। मतलब प्रॉब्लम में पब्लिक ही फंस जाता है। अंदाजा लगाइए, ये अभी जो भाजपा कर रहा है ना, केंद्र में अगर कांग्रेस आ जाएगा, महागठबंधन आ जाएगा, यही लोग जो पीछे से घूम करके कांग्रेस जिंदाबाद, और यदि दूसरा पार्टी भी आता है तो घूम करके आएगा कांग्रेस मुर्दाबाद।
अभी तो भाजपा जिंदाबाद है, और कल अगर कांग्रेस आता है तो ये लोग बोलेगा कि कांग्रेस जिंदाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। और भाजपा अगर नहीं आता तो बोलेगा कांग्रेस मुर्दाबाद, भाजपा जिंदाबाद। यही है प्रॉब्लम। तो इसीलिए सुशासन दिवस क्यों मना रहा है, इसको भी जनता को पता चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सरकार का जितना भी जो मंत्री है, महीना में कम से कम एक बार इसको मीडिया में आकर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहिए। मतलब कि आपने अरुणाचल के लिए कौन सा योजना बनाया, अपने डिपार्टमेंट में कौन सा योजना बनाया। ये चाहे आप अरुण भूमि को ना बुलाइए, किसी भी मीडिया को लेकर के आप इंटरव्यू कीजिए, ताकि जनता को पता चले ना आपका सोच क्या है, आपका विजन क्या है, 5 साल में आपने क्या विजन तय किया है, और आपने क्या किया है और क्या करने जा रहा है। बोलना चाहिए। हमको बुलाइए, हम इंटरव्यू लेंगे आपको, लेकिन सवाल मैं तय करूंगा, सवाल आप तय नहीं करेंगे। अगर मेरे साथ इंटरव्यू करना है तो सवाल मैं तय करूंगा, आपको तय नहीं करना है। ये बात को ध्यान रखना है। लेकिन सवाल जवाब होना चाहिए, तभी जनता को दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा कि आपका नेता क्या कर रहा है, आपका सरकार आपके लिए क्या कर रहा है। ये था छोटा सा कोशिश। तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाला समय में जब सुशासन दिवस मनाया जाएगा, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हालांकि आज जो है ईसा मसीह का भी बर्थडे, जन्म दिवस होता है, तो मैं सब तमाम जो है जो जीसस को मानते हैं उन तमाम जो है लोगों को जो है मैं अपने तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस कहना चाहता हूं। और ये भी उम्मीद करता हूं कि ईसा मसीह ने बहुत सारा अच्छा मैसेज दिया है कि प्रेम को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे को भेदभाव नहीं रखते हुए, लोगों को जो है किसी अलग अलग रिलीजन को मानने वालों को भी सभी को एक साथ चलने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से संदेश दिया था, उस संदेश को लेकर के आप लोग भी चलेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूं। और सबका मकसद यही होना चाहिए कि हम सबके एफर्ट से ही, हम सबके समर्थन से ही स्टेट आगे बढ़ेगा। स्टेट आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम सभी को अपने स्टेट के लिए और देश के लिए सोच के और अपने जनता के लिए सोच करके काम करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा अरुणाचल भला होगा, और अरुणाचल भला होगा तो देश भला होगा। और मैं उम्मीद करता हूं तमाम नेता जो है अपने जो वचन है, अपने जो जिस प्रकार से उन्होंने शपथ लेकर के जो है इस प्रकार शपथ लिया था, उसी शपथ को लेकर के अपना स्टेट के आगे के लिए, अपना जनता के भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसे में उम्मीद करते हुए आप सभी से आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप शेयर कीजिए, ताकि उन तमाम नेता तक पहुंचे जो मतलब खुद को नेता बोलता है लेकिन नेता काम नहीं करता है। ऐसे लोगों तक पहुंचे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। सभी को गुड नाइट, सबा केर।